चार करना भूल गया साढ़े पे अलग ही नहीं करना चार किलो पेंजी नहीं एलजी ऑफिस से एक ट्वीट आता है जिसमें आपकी प्रशंसा की गई है, कितना और बल मिलेगा? ये नेचुरली जो स्वाभाविक बात है कि जब कोई किसी के काम को अप्रिशिएट करता है तो खुशी तो होती है। मैं कोई भी बंदा मेरी जगह होएगा जिसको ये ट्वीट आएगा तो वो खुश तो होगा ही। इवन के हमारी जो पुलिस है उसका मोरल अप हुआ है, तो जितने आगे रिलेटिव्स वगैरह हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, जब फ़ोन करते हैं तो अच्छा लगता है। आगे भी जारी रहेंगी? बिल्कुल जी जारी रहेगा। ये तो खून में चीज़ें बसी हुई होती हैं, ये तो जारी रहेंगी। बहुत बढ़िया। क्या देखते हैं सर, कितना समय लगता है जिस तरह से अभी फार फ्लंग एरियाज को आप वहाँ पर फैमिलीज को, जो नीडी फैमिलीज हैं उनको जहाँ से ज़रूरत जो है पहुँचाते हैं, कितना समय लगता है सारी ज़रूरत के सामान को इकट्ठा करने को और वहाँ तक पहुँचाने में? ये जो टीम है ये तो हमारा पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही इसमें इन्वॉल्व है। इवन हमारे एसडीपीओ साहब हैं, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको भी बोलते हैं। तो इसको जहाँ से सबसे ज़्यादा दूर जैसे बनी वगैरह ही है या डग्गर है, काफ़ी 150 किलोमीटर है। तो ये नहीं है कि हमने आज काम शुरू किया और दूसरे दिन ही पहुँचा देंगे, 4-5 दिन लग जाते हैं। क्योंकि जब भी ऑफिस से या जब भी दूसरी ड्यूटियाँ ख़त्म करके टाइम मिलता है रात को 10 बजे या 11 बजे, वो काम उसी समय किया जाता है जब आपके पास थोड़ा फ्री टाइम हो। फ्री मतलब जो सोने का टाइम होता है उसी को यूज़ किया जाता है इसमें। राशि इकट्ठा करना, उसके बाद उसको एक जगह पर, जिस तरह से हमने तस्वीरों में भी देखा है कि आप लोग उसको तोल कर भेजते हैं यहाँ से, तो इकट्ठा करने से लेकर वहाँ तक राशन पहुँचाने तक क्या वो आपकी पूरी टीम अलग से है और किस तरह से पूरा वेरीफाई किया जाता है कि इसके जो नीडी फैमिली है उसके घर तक वो राशन पहुँच जाए? ये काम मैंने जब मैं SHO बनी था तब शुरू किया था। तब मीटिंग करते थे हम, जैसे चौकीदारों की मीटिंग बुला ली, उनको पूछा हाँ जी बताइए आप जो नीडी फैमिली है कोई 4-5 नाम फैमिलियों को दे दो। इस तरीके से ही जैसे अगर 30 वहाँ पे चौकीदार हैं तो 120 बंदे की एक लिस्ट बन जाती थी। पहले उसको फिर लंबरदार को बुलाया या सभी को बुला के किया जाता था। तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। वहाँ पे भी जो जब हमने बनी के वॉलंटियर्स की टीम एक बनाई थी, जैसे यूनाइटेड कठुआ है, इस तरह यूनाइटेड बनी भी बनाई हुई थी। तो वो लोग जब भी कहीं नीचे से वो बोलते रहते हैं कि जनाब जब भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना, वो चीज़ उनको दी जाती है, वो आगे से सर्कुलेट करते हैं। और एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये नहीं है कि हाश पाश का कोई काम नहीं है। और उसको बाद में वेरीफाई भी किया जाता है कि हाँ जी जिन ज़रूरतमंद लोगों को जो चीज़ पहुँचाई गई थी उनको पहुँची भी है या नहीं पहुँची। ये जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं ये कोई ये नहीं है कि आज की बात है, ये आदमी जन्म से ही ये चीज़ें सीखता है। और ख़ास करके हम यहाँ से रहे हुए हैं, मतलब जिस धर्म से भी हम बिलोंग करते हैं या जिस अब इस समय पुलिस से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका तो काम ही यही है कि सामाजिक सेवा करना। और सामाजिक सेवा में ये कोई एक मेरा पर्टिकुलर अकेले का काम नहीं है, हमारी पूरी की पूरी टीम रहती है जिसमें मेरे साथ जहाँ भी मैं तैनात रहा हूँ, पहले बनी में तैनात रहा हूँ, तो बनी पुलिस स्टेशन के जितने भी लोग थे, इवन के हमारे जो SDPO साहब थे, SSP साहब थे, उनका हमेशा यही रहता था कि जितना बढ़ चढ़ के इस चीज़ों में हिस्सा लिया जा सके। क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा पुलिस के प्रति वो चीज़ है जो कनेक्टिविटी नहीं रहती। तो इन चीज़ों से जब बंदा करता है तो कनेक्टिविटी मुझे लगता है कि ज़्यादा बन जाती है। पहले हम बनी में यही काम किया, तो अब जहाँ आए हैं तो यहाँ भी लोग अभी तक बनी वाले भी भूले नहीं थे, वो कहीं ना कहीं बुलाते हैं। चाहे जब भी कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बोलते हैं, तो उसी चीज़ को देख के खुशी भी मिलती है कि चलो हम भी किसी के काम आ सकते हैं। मैसेज ये है कि हमारे गुरु नानक साहब जी ने कहा था कि मानस की जात सबे एक ही पहचान वो, कि मानस की एक ही जात है, दूसरी कोई नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
उससे समाज में एक तो खुशी रहती है और दूसरा ये जो झगड़े जुगड़े हैं इनसे बंदा दूर रहता है। और ये जो कोरोना की महामारी की जंग जो फैली हुई है, जितना हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के इसको लड़ेंगे, वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, इसमें सभी का हिस्सा रहता है। वो चाहे कोई सिविलियन है, वो कहे नहीं जी सिर्फ डिपार्टमेंट की बात है, हर एक बंदे का अपना अपना फ़र्ज़ है। अगर कोई घर पे है तो लॉकडाउन में अगर वो सिर्फ अपने घर पे ही रहता है तो ये भी उसका एक हिस्सा ही माना जाएगा। जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती हैं उस SOP को फॉलो करना, ये सबसे बड़ा उसका हिस्सा है। रायबाग पुलिस स्टेशन के SHO जो हैं भूपिंदर सिंह, उनको काफ़ी उनकी तारीफ़ की गई है। उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें काफ़ी सराहा गया है। किस तरह देखते हैं सर, पुलिस महकमे के लिए कितनी बड़ी बात है सर? LG ऑफिस के सर से जो ट्वीट हुआ था और उस ट्वीट में हमारे SHO जो राजबाग के SHO भूपिंदर जी हैं, उनके सामाजिक कार्य की प्रशंसा की थी। ये जो LG ऑफिस के सर से ट्वीट हुआ, ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भूपिंदर जो SHO राजबाग, ये राजबाग से पहले वो बनी में उनकी तैनाती थी, वहाँ पे भी एक काफ़ी सामाजिक कार्य करते थे। और हालांकि यहाँ पे भी वो राजबाग में काफ़ी सामाजिक कार्य करते हैं पुलिस ड्यूटी के अलावा। कोविड के दौरान सर किस तरह की मदद कर रहे हैं लोगों में? यहाँ पे कोविड में हम सबसे पहले देखते हैं वो वाले परिवारों को हम पहले ढूंढते हैं जिनको हमारी ज़रूरत होती है। उसके बाद हम हर एक छोटा मोटा जो भी हमसे हो सकता है वो राशन करके हम उनको दे देते हैं। तो क्या देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को देखना, कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करवाना, इसके अलावा क्राइम को देखना और बाद में सामाजिक इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना कितना मुश्किल रहता है पुलिस के लिए? ये तो वो मुश्किल वाला काम नहीं, ये तो दिल की बात है। जो बंदा शुरू से सामाजिक काम करता हो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहले भी राजबाग जो ये भूपिंदर पहले भी सामाजिक काम से जुड़े हुए हैं, तो उनको सामाजिक कार्य करके इनको खुशी मिलती है। तो कितनी बड़ी प्रेरणा है कि बाकी जिस तरह से आपकी सब डिवीजन हीरानगर के ये SHO तैनात हैं यहाँ पर, तो कितनी प्रेरणा है अब आपने जो बाकी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो बड़े रैंक के हैं चाहे छोटे रैंक के हैं? प्रेरणा ही बात ही अब आप देखो कि सबसे बड़े जो हमारे JNK स्टेट के LG ऑफिस से इनको प्रशंसा मिली, इससे बड़ी ज़्यादा प्रशंसा कहाँ मिल सकती है। उन्होंने इनके काम को सराहा है। यही हम पूरी पुलिस के लिए गर्व की बात है और यही हमारी प्रेरणा बनेगी आगे। सर, LG हाउस की ओर से एक एप्रिसिएशन दिया गया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ को और कठुआ पुलिस के एक राजबाग थाना प्रभारी हैं उनको। सर, किस तरह से देखते हैं कि कितनी मदद जो है पुलिस जो है आम जनता की कर रही है? देखिए, ऐसा है कि वो मैंने भी सोशल मीडिया में वो एप्रिसिएशन देखा है, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लोग जो हैं 24 घंटे पुलिस की सर्विस करने के साथ साथ भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कहीं पे लोगों का डिस्ट्रेस है, कहीं पे किसी को खाने की कमी है, बाकी चीज़ है, तो उसकी पूर्ति कर रहे हैं। और हम लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। और अपने जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं, 2500 से ज़्यादा जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं, हम सब लोग पिछले 2-3 महीने से या पिछले साल के लॉकडाउन से ही लोग आदमियों की, जानवरों की, इवन हमारी बागथली में जो गौशाला है वहाँ पे भी लोग सेवा करते हैं और पुलिस में वाले भी इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि SOP को फॉलो कराना, कोविड के जिस तरह से दूसरी लहर थी, लॉकडाउन लगाया गया था, उसको फॉलो करवाना, क्राइम को देखना और साथ साथ में इस तरह के सामाजिक कार्यों में पुलिस का आ गया? देखिए, ऐसा है कि पुलिस की सर्विस जो है एक बहुत ही कमिटमेंट की सर्विस है। इसमें 24/7 लोग अपना टाइम देते हैं। बाकी जो सिविल महकमे की डिपार्टमेंट्स हैं उसमें एक टाइमिंग रहती है, लेकिन पुलिस महकमा खासकर पुलिस स्टेशन लेवल पे लोग 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं। तो कोविड लॉकडाउन और कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के दौरान बहुत सारे लोग जो एक दिन में कमाते हैं और खाते हैं, तो उनकी सेवा भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं वक्तन फ़वक्तन। इस सिलसिले में अपने राजबाग के पुलिस स्टेशन ने अच्छा काम किया, तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं। और भी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ की और भी टीमें हैं जो इस तरह का कार्य कर रही हैं और आगे आने वाले समय में इस तरह का कार्य करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं। हम लोग लखनपुर में भी जहाँ जहाँ पर कहीं हमें लगता है कि कोई आदमी थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस में है या बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं वो पॉजिटिव निकल जाते हैं, फिर कई बार ऐसा होता है नो वेयर टू गो, वहाँ पे भी बहुत सारे सिविल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जुड़ के पुलिस के साथ लोगों को खाना और दूसरी तरह की भी मदद कर रहे हैं। थैंक यू।